अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। 5 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कल अदम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला मेंबर KP जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह ने तहरीर किया। फैसला 11 सिफात पर मुश्तमिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक PTI आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद PTI के तमाम ओहदे भी कलअदम हो गए। अब पता नहीं ओहदेदार किस हैसियत से अदालत जाते हैं। अकबर एस बाबर ने कहा कि सियासी जमातें जमहूरियत की बुनियाद पर होती हैं। जो पार्टी वर्कर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे वो जमहूरी नहीं होती। मामला PTI तक नहीं रुकेगा, दीगर जमातों तक भी जाएगा। कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला एक संगे मील की हैसियत रखता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कल मुशावरत के लिए इजलास बुलाया। PTI के बानी और दीगर अराकीन को इकट्ठा करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे पास प्लान भी मौजूद है। ये PTI के खिलाफ साजिश है। ये फैसला ज़ातियात पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन PTI ने कहा कि हमने पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा था। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि सिर्फ PTI का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टियों को छोड़ा गया। इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने मंगल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PTI सोमवार को 25 दिसंबर छुट्टी की वजह से मंगल को अदालत जाएगी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का फैसला BAP का खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मक्सी ने कहा कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत लाजमी है। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी कवानीन की पासदारी और इलेक्शन कमीशन से ताउन करना चाहिए। सदर BAP खालिद मक्सी का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी में इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन को तरजीह दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कानून और आइन के मुताबिक फैसला दिया। पेशावर से कराची पहुंचने वाली अवामी एक्सप्रेस से बम बरामद। ज़राए के मुताबिक पेशावर से कराची पहुंचने वाली अवाम एक्सप्रेस ट्रेन की कोच नंबर 5 की सीट नंबर 71 और 72 के नीचे से एक मशकूक बैग मिला, जिसके अंदर से स्विच और तारें नजर आ रही थी। स्टाफ की इत्तला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड फौरी तौर पर पहुंच गया। बैग की तलाशी के दौरान IED बम बरामद कर लिया गया। DIG साउथ असद रजा और SSP रेलवे शौकत खटियान पुलिस की नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। SSP रेलवे ने कहा कि फौरी तौर पर कार्रवाई करके ट्रेन को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक बम का मजमूई वजन 5 किलो था, जिसके अंदर 2 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। कहा कि IED बम को टाइमर के साथ मुंसलिक किया गया था। बम को 2 कंट्रोल धमाके करके नाकारा बनाया गया। बम के साथ मोटरसाइकिल की बैटरी नस्ब थी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। मौसम मजीद सर्द हो गया। जोहर टाउन, रायवेंड, बागबानपुरा, फतेहगढ़, नहर के अतराफ के आबादियों और रिंग रोड के अतराफ भी अक्सर मकामात पर हल्की बारिश हुई। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 12, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% हो गया।
20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने लगी। सुबह 4 बजे के बाद मोटरवे समेत अक्सर मैदानी इलाकों में धुंध का इम्कान है। बीआरटी पेशावर में 10 अरब की करप्शन का इंकशाफ, रेफरेंस तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक बीआरटी पेशावर केस तहकीकात में नैब की तहकीकाती टीम ने कौमी खजाने को 10 अरब के नुकसान का पता चलाया। नैब टीम ने मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे होने के बाद तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में बताया गया कि कॉन्ट्रैक्टर ने मुबैना तौर पर एक मिली भगत से फ्रॉड के जरिए बीआरटी के ठेके हासिल किए। बीआरटी पर मबनी तहकीकाती रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ कि सूबाई हुकूमत के मंजूर शुदा शेड्यूल से कई गुना ज्यादा रेट पर अदायगियां की गईं। ज़राए के मुताबिक बीआरटी रूट्स की तामीर में नाकिस आलात और मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। मफरूर मुल्जिम मसूद शाह के इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी करवाने के लिए FIA को खत लिख दिया गया। पंजाब में हसास इदारे पर हमले और 50 अफराद का कातिल साथी समेत मुकाबले में हलाक हो गया। CTD तर्जुमान के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई चिन्योट के इलाके में की गई। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द ने मुजाहमत की, जिससे फायरिंग का तबादला हुआ। गजनफर नदीम के साथ मारे जाने वाले दहशतगर्द की शनाख्त की कोशिश जारी है। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। गजनफर नदीम 2011 से मफरूर था। मुख्तलिफ इदारे तलाश जारी रखे हुए थे। तर्जुमान ने कहा कि मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी में गजनफर नदीम मास्टरमाइंड था। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद, जदीद असलहा कब्जे में ले लिया गया। और FIA की कार्रवाई, हवाला हुंडी गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक GT रोड और अशरफ रोड पर कार्रवाई की गई। मुल्जिम से मजमूई तौर पर 10 लाख सऊदी रियाल और 62 लाख रुपए बरामद कर लिए गए, जबकि बरामद होने वाली करेंसी की मालियत 8 करोड़ रुपए से जायद है। हुकाम ने कहा कि मुल्जिमान बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे थे। मुल्जिमान से करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी से मुतालिक रिकॉर्ड भी बरामद किया गया। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।